हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ह्यूमन। और आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए चलते हैं। हमने जो पिछले वीडियो में जो हमारी बेसिक वीडियो थी प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हमने टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट जैसे टर्म्स का डिस्कस किया था जो अनसर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को बताता है। और अब मैं कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर ले रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का यूज़ जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था गैम्बलिंग से, मतलब जुए खेलने से। और यहीं से इसकी स्टार्ट हुई थी। गैम्बलिंग का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, जुआ खेलना होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी की जो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। और अब इस सिनेरियो में, मतलब टुडे वर्ल्ड में, अब प्रोबेबिलिटी का यूज़ बेसिकली साइंस और बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट में, कॉमर्स में, वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह में, मतलब मौसम विभाग में, इन सब चीज़ों में अक्सर यूज़ होता है। ठीक। और प्रोबेबिलिटी हमेशा बेसिकली अनसर्टेनिटी को डिनोट करता है। इस तरह की चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। और हमने बात भी ये किया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट्स के बारे में भी बात की थी। और हमने इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी को भी देखा था। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती है। इंपेरिकल का मीनिंग बेसिकली प्रयोग सिद्ध या अनुभवजन्य होता है, मतलब कि प्रयोगात्मक प्रोबेबिलिटी या अपने अनुभव के आधार पर जो हमने देखा और हमने मापा, वो प्रोबेबिलिटी इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसकी हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। उस डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम अपना आज का टाइप्स ऑफ इवेंट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये डेफिनेशन हमने देखी थी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की अपने पीछे वीडियो में। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब जिस ट्रायल में इवेंट हैपन हुआ है उसको हम लोग न्यूमरेटर में रख रहे थे, और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थे, मतलब जो एंड ट्रायल्स थे, जितने भी ट्रायल होंगे उस इवेंट के अंदर, उस सैंपल स्पेस के अंदर, उसको हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में रखा था। तो ये हमारे पास डेफिनेशन निकली थी। अब अगर आपको इसको डीप में जानना है और अच्छे से, तो आप मेरी पिछली वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिसकी मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं अपने जो मैंने यहाँ पे बना रखा हुआ है टेबल टाइप्स ऑफ इवेंट के। अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक अपने इक्विलाइकली इवेंट की तरफ, और वो क्या है उसे अब देखते हैं इन डीप में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इक्विलाइकली इवेंट्स होता क्या है। बेसिकली ये इवेंट्स वो होता है जिसके हर एक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी चांसेस आने की क्या हो, इक्वल हो। मतलब कि इवेंट्स आर सेड टू बी इक्विलाइकली व्हेन दी चांसेस आर सेम फॉर अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स। जितने भी उसके इवेंट्स हैं, ठीक, वो उनके जो चांसेस होंगे वो सेम होंगे, इक्वली लाइकली होंगे। मतलब कि अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स, सारे इवेंट्स के जितने भी होंगे कि अकरेंस, उनके आउटकम्स वो इक्वली लाइकली होंगे। तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन द चांसेस आर सेम फॉर अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स हैं उनकी जो अकरेंस होगी वो चांसेस सेम होंगे। तो अब देखिए हम इनका एक एग्जांपल से देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ये जो डेफिनेशन है इक्विलाइकली इवेंट्स का, एक डाइस को जब हम थ्रोन करते हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक आउटकम्स आते हैं। तो उनमें हर एक आउटकम्स का क्या है, आने की जो चांसेस हैं वो क्या, मे अकर 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। तो इस ट्रायल में दी 6 इवेंट्स आर इक्विलाइकली, इसमें अलग अलग 6 इवेंट्स हैं, 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4, 5, 6, अलग अलग सारे एलिमेंट्स के आने की जो संभावना है वो क्या है, इक्वली लाइकली है। वैसे ही आप अगर किसी एक कॉइन को उछालते हो तो हेड और टेल दोनों के आने के जो चांसेस हैं वो क्या है, इक्वली लाइकली हैं। अगर आप दो कॉइन को टॉस करते हो, दो कॉइन्स में हेड हेड के इक्वली लाइकली है, हेड टेल की है, टेल हेड की है, और टेल टेल की है। अगर आप किसी पे पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लगाते हो और अगर आप ऐसे ही बोलते हो पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए, हेड हेड की, दो हेड की, एक फर्स्ट कॉइन पे फर्स्ट हेड, अगर इस तरह अगर आप पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट की बात करते हो, एक इवेंट की, तो सब इक्वली लाइकली हैं। बट अगर आपने ये लगा दिया कंडीशन कि एक हेड आना चाहिए, तब वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। तब वो हेड तो 2 के चांस में आ गए, 4 अगर आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें 4 आउटकम्स होते हैं। तो 4 आउटकम्स के बीच में 2 ऐसे केसेस हो जाएंगे कि जिसमें हेड आएगा सिंगल कॉइन पे, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें इक्विलाइकली नहीं होगी। इक्विलाइकली का मतलब ही यही हो गया कि सब यूनिक हो आपस में और सबके जो चांसेस हो आने के वो बराबर हो। जैसे 6 एलिमेंट्स हैं तो इसमें 1 to 6 ये सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, और इन यूनिक एलिमेंट्स में हर एक का इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। वैसे ही एक सिंगल कॉइन चला, वैसे ही 2 कॉइन उछाला, उसमें भी हर एक एलिमेंट की इक्वली लाइकली है।
तो ये होता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विलाइकली इवेंट्स। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने सिंपल इवेंट के तरफ, वो क्या होता है और उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को देखते हैं और समझते हैं और उसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट के बारे में। तो बेसिकली है क्या, एन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। मतलब कि कोई भी इवेंट अगर वो एक सिंगल एलिमेंट को कंटेन किया हुआ है अपने सैंपल स्पेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे, ठीक। या और इसके दूसरे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो मैंने लिखा है, ताकि आपको ये दोनों डेफिनेशंस इजी, दोनों डेफिनेशन हैं एक ही, बट मैंने ये आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है कि आपको जो इनमें से अच्छा लगे आप उसे अपने सुविधा के लिए रख लीजिए और उसे आप समझ लीजिए। और बेसिकली मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसे समझने में, और इसे आप अपने कॉपी या नोटबुक कहीं पे नोट कर लें। अब देखिए, अब जो हमारा पहला डेफिनेशन है उसको तो हमने समझ लिया कि कोई भी अगर सैंपल स्पेस है, सिंगल एलिमेंट को क्या किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है, तो वो सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट है। सिंपल को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो सिंगल होता है। अब वो आते हैं सेकंड डेफिनेशन, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम। क्या हो, किसी भी इवेंट का सिर्फ एक ही आउटकम हो, मतलब वन क्या हो, आउटकम हो ऑफ द एक्सपेरिमेंट। किसी भी इवेंट का वन आउटकम हो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। आइए इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट बेसिकली है क्या। जिसमें देखिए हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक। तो एक बॉक्स में वन रेड बॉल है, वन ब्लू बॉल है, वन येलो बॉल है, ठीक। तो ये तीनों जो बॉल हैं ये क्या हुए हैं, इस बॉक्स में रखे गए हैं। अब इसमें से रोहन क्या करता है, रोहन टेक्स आउट करता है एक बॉल को विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब वो बॉक्स में देखता नहीं है, और एक बॉक्स को वो क्या करता है, बाहर, एक बॉल को बाहर निकालता है। इस बॉक्स में देखेगा नहीं कि कौन सा बॉल निकाल रहा है, उसने एक बॉल को बस निकाल लिया। और अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट द येलो बॉल। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेसिकली वन ही तो होगी, वो वन अपॉन वन बाई थ्री, मतलब तीन सैंपल स्पेस है और उसमें से उसने एक बॉल क्या कर ली, निकाल ली, तो उसकी क्या होगी, एक ही तो आ रहा है ना। कोई जो सैंपल स्पेस बन रहा है उसका किसी भी इवेंट का वन ही तो बन रहा है, क्योंकि इसमें सब में वन वन अलग अलग यूनिक हैं। तो इसमें एक निकाल लिया उसने, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, वन ही बनेगा इवेंट का। मैं टोटल सैंपल स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि टोटल सैंपल स्पेस में तो तीन हैं, बट इस इवेंट की वाई बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सैंपल स्पेस होगा, वो वन बनेगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो वाई आएगा वो आएगा वन बाई थ्री। और वैसे ही अब अगर हम देखेंगे ब्लू बॉल के लिए, तो ब्लू बॉल के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी वन बाई थ्री। और वैसे ही हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो रेड बॉल के लिए जो आएगी वो आएगी वन बाई थ्री। तो बेसिकली एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट का मतलब हमें समझना है वो सिर्फ यही है कि जो हमारे जो सैंपल स्पेस में किसी भी इवेंट की जो वैल्यू आएगी वो वन आएगी, तो वो क्या होगा, या वो अपने आउटकम में क्या देगा, एक्सपेरिमेंट के मतलब वन आउटकम देगा, ठीक ना, कोई भी इवेंट, तो वो क्या होगा, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट होगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर वो कोई इवेंट वन आउटकम देता है तो वो क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट होगा। अब इनका सम करिए, जब आप इनका सम करोगे तो आप ये देखोगे कि वन बाई थ्री, बेसिकली वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन। ये क्या आ जाएगी, वैल्यू वन आ रही है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से जो निष्कर्ष मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ये जो एलिमेंट्री इवेंट है, जो सिंपल इवेंट है, हमें क्या दे रहा है, हमें ये दे रहा है कि देयरफॉर जो सम है प्रोबेबिलिटी की ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट की, वो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए वन आ रही है। क्या आ रही है, वन आ रही है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक, आपने एक एक्सपेरिमेंट ये किया, जो रोहन ने येलो बॉल निकाला, ब्लू बॉल निकाला और रेड बॉल निकाला, तो इसमें क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, मतलब इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी हमने जोड़ा तो उसकी वैल्यू वन आई। तो हमारा बेसिकली इसका यही डेफिनेशन निकल रहा है, मतलब जो निष्कर्ष, जो हमें कंक्लूजन निकला एलिमेंट्री इवेंट का, कि ये क्या करेगा, ये जो सम देगा ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू वन। ये क्या देगा, वन देगा। तो हमें सिंपल एलिमेंट्री इवेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आई होप कि मैं आपको ये बातें इसमें जो लिखी हुई हैं, जो डेफिनेशन और इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये सिंपल एलिमेंट्री इवेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड इवेंट की तरफ, जो क्या है, कंपाउंड इवेंट। तो अब ये बेसिकली जब यहाँ सिंगल की बात हो रही है तो आप ये कोई अनुमान हो गया होगा कि कंपाउंड इवेंट में किस चीज़ की बात होगी। वहाँ पे एक से ज़्यादा इवेंट, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट आएंगे किसी भी इवेंट के दौरान, तो वो होगा बेसिकली कंपाउंड इवेंट। आइए हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं विथ एग्जांपल और समझते हैं। सो गाइस, तो हमने कंपाउंड इवेंट के बारे में बात की थी अभी। तो बेसिकली कंपाउंड इवेंट, जैसे हमने सिंपल इवेंट पिछली अभी देखा, तो उसका मीनिंग सिर्फ यही था कि अगर सिंगल उसके जो आउटकम्स आते हैं या उसके जो एक्सपेरिमेंट के जो इवेंट की वैल्यू 1 होती है सैम्पल स्पेस की, मतलब किसी भी इवेंट की वैल्यू अगर सैम्पल स्पेस की, किसी भी इवेंट के सैम्पल स्पेस की जो वैल्यू 1 होती है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो क्या सिंपल इवेंट्स था। तो कंपाउंड इवेंट्स की बेसिकली डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, कुछ नहीं है, इवेंट जो कि सैम्पल स्पेस के जो सिंपल इवेंट ना हो, मतलब एन इवेंट विच इज़ नॉट सिंपल, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड या कंपोजिट या मिक्स्ड इवेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके 3 नाम है, मतलब कंपाउंड को कंपोजिट भी बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड भी बोलते हैं। तो कंपाउंड का मतलब ही होता है मिक्स और कंपोजिट भी होता है। तो ये होते हैं बेसिकली सिंपल इवेंट। अब देखते हैं, आइए एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं कि जैसे किसी साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन किया गया, ठीक, मतलब 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया। एक साथ उछालने का मतलब कि अलग अलग नहीं, 2 कॉइन को लिया गया एक साथ और दोनों कॉइन को एक साथ उछाला गया, और तब हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो आया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये तो आप जानते ही होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो इवन एक इवेंट है ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन बोथ द कॉइन्स, तो ये बताइए क्या होगा, आप गैस करिए, गैस करिए, मतलब जो अभी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे, और इसे प्रैक्टिकली दिमाग में सोचिए कि अगर आपने क्या कर रहे हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन बोथ दी कॉइन्स, मतलब कि दोनों कॉइन्स पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, एक कॉइन पे नहीं। यहाँ ये बात भी नहीं हुई क्योंकि यहाँ मैंने एटलीस्ट 1 टेल भी लिखा है, तब ये दोनों चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो इसलिए आप अपने आप से सोचिए कि एक टेल आना है और दोनों कॉइन पे आना है, तो ये किस इवेंट को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सिंपल इवेंट को। क्यों, क्योंकि इसकी जो आउटकम है ये 1 है, और ये सैंपल स्पेस में जब इसकी इवेंट की सैंपल स्पेस बनेगी तो उसमें जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखिए टेल टेल, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, ऑन बोथ दी कॉइन्स, दोनों कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो इसकी सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या आई, इसके सैंपल स्पेस की जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस था इवन का, वो क्या है, 1। तो ये बेसिकली क्या बना, ये बना सिंपल इवेंट। गाइज, मैं एक चीज़ आपको शायद बताना भूल गया था अपने पिछले वीडियो में, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं। जो सैंपल स्पेस को तो हमने कैसे लिखना है, कैपिटल ऐसे डिनोट करना है, वो तो हमने पढ़ लिया था, बट जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है उसको एन और एस से डिनोट करते हैं। उसमें जो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसे काउंट करके लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ये सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो हम गाइज ऐसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वैसे ये इजी था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, मेरे को ध्यान नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये बात बताई नहीं थी आपको। अब देखिए, जैसे इसका यहाँ क्या वैल्यू थी, यहाँ जो वैल्यू आई 1 आई सैंपल स्पेस की, तो अब ये कौन सा इवेंट हो गया, सिंपल इवेंट। अब यहाँ देखते हैं एटलीस्ट 1 टेल, क्या बोल दिया इसने बोल दिया एटलीस्ट 1 टेल, मतलब एक तो आना ही है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। तो ऐसे कितने केसेस होंगे, ऐसे 3 केसेस है। देखिए हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, क्योंकि यहाँ भी एक आ रहा है टेल, यहाँ पे भी एक, और एक से ज़्यादा भी आ सकता है। तो हमारे पास जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो अब इसकी जो वैल्यू क्या होगी, जो इवेंट है इसकी वैल्यू होगी 3। इसके तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा बेसिकली कहलाएगा कंपाउंड इवेंट। आई होप आपको जो ये कंपाउंड इवेंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होगी।
क्योंकि सिंपल इवेंट और एक कंपाउंड इवेंट दोनों को मैंने इसी वजह से एक साथ लिया ताकि आपको जो इसके बीच की डिफरेंस है वो पता चल सके आसानी से, और आपका ये जो डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको ये जो इवेंट है वो एकदम दिमाग में घुस के जम जाए पूरी तरीके से और वो कभी निकले ना। और आई होप कि इस एग्जाम्पल के बाद आपको ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सिंपल और कंपाउंड इवेंट्स की। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ इवेंट की तरफ जो है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट कुछ नहीं है, बस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर और सर्टेन टू अकर इज 1। बस हम ये देखते हैं कि श्योर और सर्टेन इवेंट कुछ नहीं होता, जिसकी क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी जो अकर होने की, जो इवेंट है उसकी अकर होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो वैसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं। और इसको आइए दूसरे डेफिनेशन से समझते हैं कि कोई भी एक सैम्पल स्पेस है कैपिटल एस, तो उसमें जो ई इवेंट है, ठीक, तो वो ई इवेंट क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा सैम्पल स्पेस का। मतलब कि उस इवेंट के सारे एलिमेंट जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे किसमें, सैम्पल स्पेस में। तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा सैम्पल स्पेस का। तो वो जो ई इवेंट है वो क्या होगा, श्योर इवेंट होगा। तो इसीलिए उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। जब आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू 1 है क्योंकि सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो जब पूरा सैम्पल स्पेस ही आ गया तो वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। और इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट कुछ ना है, बस इसे आप अपने दिमाग में समझ लीजिए जैसे कि श्योर तो उसका क्या अपोजिट इम्पॉसिबल, और उसमें क्या था सिंपल, उसका कंपोजिट कंपाउंड इवेंट, ठीक। तो ऐसे ही बस इसको भी ऐसे ही कंपेयर कर लेना है। आपको श्योर समझ में आ गया तो इम्पॉसिबल तो बिल्कुल आसान है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0 और 5। किससे डिनोट करते हैं हम, 0 से या 5 से डिनोट करते हैं, और उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और अब 5 तो आप जानते ही हैं कि सबसेट होता है, कोई भी जो एम्पटी सेट है 5 को हम लोग एम्पटी सेट से डिनोट करते हैं। तो एम्पटी सेट किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, आप ये जानते हैं। तो 5 इज एन इवेंट कॉल एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, 5 से भी, या सिंपली 0 भी लिख देते हैं। तो आइए अब इन दोनों इवेंट्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो इस एग्जांपल से समझिए। तो इस एग्जांपल का आपको सामने दिख रहा होगा कि एक सैंपल स्पेस है, एक डाई को थ्रोन किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सैंपल स्पेस आए, उसमें हमने एक इवन इवेंट को माना है, गेटिंग नंबर लेस देन 1। क्या, लेस देन 1। तो आपको क्लियरली ये दिमाग में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होगा जिसमें क्या होगी कि 1 से कम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 तक ही है, तो 1 से छोटा तो आने की कोई चांस ही नहीं है। तो कोई आउटकम नहीं होगा जो लेस देन 1 आए। तो इसलिए हमारे पास जो P(E1) की जो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ P(E1) वो क्या होगी, 0 और 5। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। और जो सेकंड हमारा Pe2 है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। तो अब आपको ये अच्छे से पता होगा कि जब सैंपल स्पेस में लेस देन 7 टोटल 6 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे ऐसे इवेंट, तो 6 हैं। तो हमारे पास क्या हमारा आउटकम आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो उसमें जो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी E2 की, वो क्या निकलेगी, 6/6। जो हमारा इवेंट ऑफ गेटिंग लेस देन 7 की जो इवेंट की जो वैल्यू है वो 6 है, और अपॉन टोटल आउटकम्स तो वो हमारे पास कितने हैं, 6 है जो सैंपल स्पेस के हैं। तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिंपल सा श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो आई होप आपको ये जो इवेंट हैं श्योर और इम्पॉसिबल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस पर अब आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की तरफ चलते हैं, और उसको समझते हैं कि आखिर वो है क्या, और उसको एक एग्जांपल के हेल्प से अच्छे से समझते हैं। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को बात करने से पहले हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, ई के ऊपर बार लगाकर, ई के ऊपर सी लिख के या नॉट ई लिख के, इस तरह करके हम किसको डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं किसी भी इवेंट ई के। तो जैसे हमने मान लिया कोई एक इवेंट ई है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट कैसे डिनोट करते हैं, ई बार, ई सी या नॉट ई लिख कर, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर
ई बार अकर होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ई नहीं अकर होगा, क्योंकि अगर एक है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा कह सकते हैं वो कैसे आ सकता है, नहीं आएगा। अगर ई एक आ रहा है कोई इवेंट तो उसका अपोजिट जो इवेंट है या उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट है वो कभी आएगा नहीं। कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मीनिंग होता है उल्टा या विपरीत, तो विपरीत चीज़ें नहीं आएंगी। तो वैसे ही अगर ई आएगा तो वहाँ पे ई बार नहीं आएगा। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपस में अल्टरनेट हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब अपोजिट चीज़ें हैं। तो देयरफॉर ई एंड ई बार आर एलिमेंट्री इवेंट्स। मतलब ये कौन से इवेंट्स हैं, ये जो इवेंट्स हैं दिस ऑल आर का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ये दोनों जो इवेंट हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, अब हम ये देखते हैं कि इनके बीच की एक रिलेशन निकल के आती है इन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से, उस पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। तो उसे आप एक नोट बना लीजिएगा, नोट बना के उसे लिख लीजिएगा। अगर आप इसे नोट्स बना रहे हैं इस सारे डेफिनेशंस को बाय द वे स्टेप वाइज, तो इसे एक नोट बना के लिख लीजिएगा वहाँ पे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका जो समीशन होता है, मतलब जो सम होता है, वो वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है उनके प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1, ये किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये चीज़ें आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, या आप इसे समझने के लिए हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो वैसे ही अगर इनमें से किसी की भी अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो उसको आप 1 से माइनस कर देंगे, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अब बिल्कुल ईजी तरीके समझ में आ गया होगा, और आप अब इसे आसानी से कर ले जाएंगे अगर इस पर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो। अब हम मूव करते हैं अपने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के तरफ, वो क्या है, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम इस वीडियो की एंडिंग करेंगे। तो हमारी क्लासिकल डेफिनेशन जो निकल के आएगी, जो क्लासिकल या थ्योरेटिकल डेफिनेशन, उसको थ्योरेटिकल बेसिकली भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई की, वो आती है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। फेवरेबल टू ई का मतलब अभी हमने एक पहला जो डेफिनेशन पढ़ा था वो पढ़ा था हमारी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का, तब हमने यही चीज़ को देखा था दूसरे तरीके की तरफ से, हमने ट्रायल की मदद से उसे देखा था। तब हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन आपको अगर याद होगी तो उसे रिकॉल करिए कि जो था वो थी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड। उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात की गई थी इन विच इवेंट हैपेंड। सेम चीज़ ये भी है, बट इसे क्या कर दिया गया, फेवरेबल के टर्म्स में बोल दिया गया है और कुछ नहीं बोला गया। ये सेम वही चीज़ है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थी, उसमें क्या था, उसमें था नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब किसी इवेंट ई के फेवरेबल में जितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो होंगे, ठीक। और अपॉन वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो वही है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब ही यही है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारी जो डेफिनेशन निकल के आई है, ये आई है क्लासिकल डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की, जो आपको हर जगह एनसीईआरटी और हर जगह अक्सर देखने को मिलेगी, वो भी मिलती है, बट ये इसका अक्सर हर जगह यूज़ होता है। तो आप लोग को इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस इन्हें बताने का तरीका दूसरा है और इसके जो रिप्रेजेंटेशन है बस वो दूसरा है, और इसको लिखने का और बाकी जो दोनों चीज़ों मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है और उसमें कोई अंतर नहीं है। और आज का ये जो वीडियो था, ये आज का कंटेंट यही समाप्त होता है, और आने वाले वीडियो में मैं अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी डिटेल और अच्छे तरीके से इजी कंसेप्ट में बताऊंगा, जिससे आपको कार्ड्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होती है कि क्या होता है कि डेक ऑफ 52 कार्ड में किंग, क्वीन, जैक और न जाने कई तरीके ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें आपको कंफ्यूज करती हैं कि रेड, ब्लैक और क्या होता है, फेस कार्ड कितने होते हैं। तो इस तरह की कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप मेरे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूँ, कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा जिससे आपको हर एक स्टेप पे जो डाउट होगी वो सब क्लियर हो जाएगी और वो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा,
और अभी ये मेरा टाइप ऑफ इवेंट कंप्लीट नहीं है। ये बेसिकली 10th लेवल तक के बच्चों के लिए है, जो जिनके लिए ये कंप्लीट होगा। और जो 10+2 के स्टूडेंट्स होंगे और या उससे हायर लेवल के होंगे उनके लिए मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा टाइप्स ऑफ इवेंट के, जिसमें और भी इवेंट्स जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा या आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में इंटरेस्ट आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।